मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो नोट्स जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो बोर्ड पर लिखा हुआ सारा काम आप जो है वो कॉपी में लिखते रहें। ये आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। ये ऑनलाइन पढ़ाई भी आपकी नॉर्मल पढ़ाई जैसी ही चल रही है। हम एरे वाला चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, उसके बारे में कंप्लीट अपनी स्टडी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, और क्वेश्चन है कि एक विमीय और द्विविमीय यानी कि 1D एरे और 2D एरे में हम लोगों को डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में मेन अंतर क्या होता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1D एरे और 2D एरे में मैं डिफरेंस आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप पोज करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। पहला अंतर होता है 1D एरे जो होता है इसमें डेटा रो अथवा कॉलम में स्टोर होता है। यहाँ अथवा लिखा गया है। अथवा का मतलब होता है कि या तो रो में और या कॉलम में, यानी कि या तो डेटा इस तरह से स्टोर होता है और या डेटा इस तरह से स्टोर होता है। ये जो सिचुएशन है ये कॉलम की सिचुएशन है और ये जो सिचुएशन है ये रो की सिचुएशन है। बिकॉज ऑफ ये सारे क्या है, कॉलम है, ये सारी क्या है, रो है। तो डेटा या तो रो में या कॉलम में स्टोर होता है, वो हमेशा 1D एरे होता है। दूसरा आता है, अब 2D एरे में क्या अंतर होता है, इसमें डेटा रो तथा कॉलम, इसमें अथवा आया था, इसमें तथा आया है, यानी कि दोनों चीज़ें शामिल है। रो तथा कॉलम के संयोग से बनी संरचना मैट्रिक्स में स्टोर होता है, यानी कि इसमें डेटा जो होता है वो ऐसे मैट्रिक्स बनती है। मैट्रिक्स को हिंदी में जाल कहा जाता है। इस तरह का ये जाल जैसा बन गया और इसमें आपका डेटा स्टोर होता है। इसमें ये सारे कॉलम होते हैं और ये सारी रो होती है, दोनों मिक्स है। ये रोज हैं, ये कॉलम है। पहला अंतर हो गया ये। अब देखते हैं दूसरा अंतर कि इसमें जो डेटा होता है इसमें एक सबस्क्रिप्ट होती है, यानी कि जैसे हमने जब एरे घोषित करते हैं तो इसमें एक सबस्क्रिप्ट लिखी जाती है और वो एक सबस्क्रिप्ट में ही एरे की साइज़ लिखी जाती है, जिसमें एरे की कुल साइज़ लिखी जाती है। जैसे यहाँ मैं आपको घोषित करके दिखा दूँ, जैसे आपने एक ए नाम का एरे बनाया जिसमें आपने माना 5 साइज़ डाली, मतलब आपने 5, ये जो लिखा है टोटल 5 साइज़ है एरे की कुल। अब 2D एरे में देखें, इसमें 2 सबस्क्रिप्ट, पहली सबस्क्रिप्ट रो के लिए और दूसरी कॉलम के लिए 2 सबस्क्रिप्ट होती है। प्रथम सबस्क्रिप्ट में रो साइज़ तथा द्वितीय सबस्क्रिप्ट में कॉलम साइज़ लिखी जाती है। अब उस ऊपर वाले उदाहरण में अपने देखते हैं कि ये कितने साइज़ का है। तो मैंने क्या कहा, पहली रो साइज़ है, तो रो कितनी है, 3। तो माना ये आपने कोई ए नाम का एरे बनाया, तो ये जो है वो 3 साइज़ इसमें लिखी जाएगी। अब देखें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4, तो ये 3x4 का एक एरे ये हमने इसके अंदर बनाया है। तो द्वितीय में कॉलम साइज़ लिखी जाती है। ये दूसरा अंतर हो गया। अब देखते हैं तीसरा अंतर कि जब हमने 1D एरे का प्रयोग किया तो इसमें साधारण लूपिंग का अपने प्रयोग करते हैं, यानी कि एक ही बार लूप चलता है। लूप कोई सा भी फोर का या वाइल का, जो आपकी आवश्यकता अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो चला सकते हैं। हमने जैसे 5 साइज़ का एरे बनाया तो हमने लूप चलाया i बराबर 0, i छोटा हो या बराबर हो 4 के, i++, और इसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। चाहे वो प्रिंटिंग के लिए है, चाहे वो इनपुट के लिए है, स्कैन या प्रिंट, दोनों के जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो वो उतनी ही बार लूप चलेगा। इधर चूंकि 2D एरे है, मैंने आपको बताया रो और कॉलम दोनों का संयोग होता है, इसलिए इसमें नेस्टेड लूपिंग का प्रयोग किया जाता है। नेस्टेड का मतलब होता है एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप चलाया जाता है तो उसको नेस्टेड लूपिंग कहते हैं। तो हमने फोर लूप के अंदर फोर लूप का प्रयोग किया। हमने एक एरे मान लो
ये एरे जो है वो 3x3 साइज़ का बनाया है। तो लूप चलाया हमने, पहला आई का चलाया तो 0 से लेकर के और 2 तक लूप चलेगा और हर बार एक आई का मान बढ़ेगा। इसके अंदर हमने फिर जे का लूप चलाया तो यहाँ पर आई हमेशा रो को डिनोट करता है और जे हमेशा कॉलम को डिनोट करता है। आई हमेशा रो के लिए और जे हमेशा कॉलम के लिए हम लोग ज़्यादातर प्रयोग लेते हैं। तो जे बराबर भी 0 छोटा हो बराबर हो 2 के जे प्लस प्लस, इसके अंदर भी हम लोग अपने स्टेटमेंट लिखते हैं। जो भी हमारे स्टेटमेंट है वो यहाँ लिखेंगे, उतनी बार वो स्टेटमेंट चलेंगे और 2 कोष्टक बंद हो गए। ये पहला कोष्टक यहाँ बंद हुआ है, दूसरा कोष्टक यहाँ बंद हुआ है। ये देखिए एरो से मैंने आपको दिखाया है। तो ये तीसरा अंतर होता है नेस्टेड लूपिंग का। इसमें साधारण लूपिंग, उसमें नेस्टेड लूपिंग। चौथा अंतर हमने 2 मिक्स कर दिए हैं। इसे निम्न प्रकार घोषित करते हैं, इंटीजर ए बराबर ये 5, मैंने पहले आपको ऊपर दिखाया था। इसका ये चित्रमय प्रदर्शन है, ये इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाया जाएगा। ये 0 1 2 3 4 ये एड्रेस है और ये 5 8 10 12 15 जो अंदर डाले हैं वो सब इसके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। ठीक है। 2D एरे में अपने देखें, इसमें इसे निम्न प्रकार घोषित करते हैं, इंटीजर ए पहली रो के लिए, दूसरी कॉलम के लिए। तो हमने रो और कॉलम 3 लिए हैं। तो इसका जो चित्र बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा ये। तो हमने इसके अंदर कुछ संख्याएं डाल दी। हम माइनस में भी संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, यदि हमारी संख्या माइनस में आ रही है तो हम डाल सकते हैं इसके अंदर। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की संख्याएं आप अपने एरे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये 0 1 2 रो है, ये 0 1 2 कॉलम है। तो इस प्रकार ये 1D और 2D एरे में ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। यदि 1D एरे का पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। खाली 2D का पूछे तो भी इस प्रकार लिखा जा सकता है, और यदि दोनों में अंतर पूछे तो ये अंतर मैंने आपको इस तरह से समझाया है। तो ये एक क्वेश्चन आप अपना तैयार कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन। देखो बच्चों, अगला प्रश्न जो आता है वो इसमें टॉपिक है पॉइंटर किसे कहते हैं। ये एक बहुत शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक को हमें समझना जरूरी है कि पॉइंटर होता क्या है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी भी अपने कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम बनाते हैं तब हम विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स घोषित करते हैं। विभिन्न डेटा टाइप्स हम लोग लेते हैं, उन डेटा टाइप के हिसाब से अपने वेरिएबल्स बनाते हैं। माना ये कोई प्रोग्राम हमने बनाया है, उसमें कुछ 2 वेरिएबल इंटीजर 2 वेरिएबल फ्लोट के लिए। तो हम जैसे ही ये वेरिएबल्स हमने बनाए, ये वेरिएबल सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। सारे वेरिएबल जो भी आपने बनाए, बनाते ही ये कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्थान है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, स्थान ले लेते हैं। माना ए बनाया तो ये भी मेमोरी में गया, बी बनाया ये भी मेमोरी में गया, फ्लोट का डी बनाया ये भी मेमोरी में गया, सी बनाया ये भी मेमोरी में गया। अब ये डेटा टाइप के हिसाब से जगह ऑक्यूपाई करते हैं। इंटीजर है तो 2 बाइट प्रति वेरिएबल, 2 बाइट। फ्लोट बनाया तो प्रति वेरिएबल 4 बाइट जगह जो है वो मेमोरी में घेरता है, मेमोरी में लेता है। अब ये वेरिएबल जैसे ही मेमोरी में जाते हैं, ये मेमोरी के किसी एक एड्रेस पर जाकर स्टोर होते हैं। ए भी कोई एड्रेस पर गया, बी भी कोई एड्रेस पर गया, डी भी कोई एड्रेस पर गया, सी भी कोई एड्रेस पर गया। ये एड्रेस जो होता है वो एक कोई हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर होता है। अब ये कहाँ जाकर के स्टोर हुआ, ये फिलहाल हमें अभी पता नहीं चलता है कि ये ए कहाँ गया, बी कहाँ गया, डी कहाँ गया, सी कहाँ गया, सारे कहाँ गए, हमें नहीं पता। अब उन एड्रेस को जब हमें ज्ञात करना होता है तो हमें पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमने साधारण वेरिएबल बनाए हैं, ये साधारण वेरिएबल
किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, एड्रेस पता नहीं कर सकते, तब हमें पॉइंटर नामक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। और इस पॉइंटर नामक वेरिएबल को बनाने का तरीका लगभग सेम है। माना आपने लिखा कोई भी डेटा टाइप, फिर आपको एक तारे का एस्टेरिस्क बोलते हैं, इस तारे को, तारे का चिन्ह लगाया और आगे किसी भी वेरिएबल का नाम लिखा। नाम आप कोई भी ले सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। जैसे ही किसी भी व्यंजक के आगे स्टार का चिन्ह, एस्टेरिस्क का चिन्ह लग जाता है, तो वो वेरिएबल जो होता है वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। और जैसे ही कोई वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बनता है, उस वेरिएबल में एक विशेष पावर आ जाती है और वो पावर होती है एड्रेस को स्टोर करने की। अब ये के जो है, ये पॉइंटर के कहेंगे हम इसको, अब ये पॉइंटर के जो है वो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर पाएगा। यानी कि पॉइंटर जो है वो किसी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। यहां एक बात आई एड्रेस को स्टोर करने की, तो पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है। यहां पर आपको लिखने की जरूरत केवल इतनी सी है कि आप पहले क्वेश्चन लिख लें, और क्वेश्चन लिखने के बाद में ये दो जो बातें मैं बता रहा हूं वो आप दोनों लिख लें। इन दो बातों पर ये सारा पॉइंटर टिका हुआ है कि हमेशा जो स्टार, इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं, ये एस्टेरिस्क है जिसको हम लोग तारा भी कह सकते हैं। ये एस्टेरिस्क जो तारा होता है वो हमेशा एड्रेस स्टोर करता है, जो कि हमने इस पॉइंटर के आगे लगाया। और ये जो M% है, इसको M% साइन बोलते हैं, ये हमेशा एड्रेस ज्ञात करता है। यानी कि ये ज्ञात करेगा और ये इसको देगा, ये ज्ञात करके इसको दे देगा, ये एड्रेस स्टोर करता है। तो ये ज्ञात करना और ये स्टोर करना। तो ये पॉइंटर की कहानी मैंने आज आपको थोड़ी सी समझाई है। कल आगे हम लोग इस पॉइंटर के बारे में विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। इनके बारे में थ्योरी भी मैं कल आपको लिखूंगा। एक बार क्वेश्चन लिख लें, और क्वेश्चन के अलावा ये दो बातें जो है वो आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लें। आगे की थ्योरी कल के अगले टॉपिक में मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि नल पॉइंटर क्या होता है। कल हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है रिकर्सन। उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि रिकर्सन क्या होता है। शॉर्ट में बताऊं कि रिकर्सन का मतलब होता है कि जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उस प्रक्रिया को रिकर्सन कहा जाता है। इसके बारे में अपने कल अध्ययन करेंगे। तो कल नल पॉइंटर और रिकर्सन और प्लस पॉइंटर के बारे में पूरा आगे अध्ययन करेंगे। स्टिल देन, थैंक यू।